मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पैसेज को, पढ़ के सीखेंगे कि पैसेज कैसे पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद उसको हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये पैसेज है और इस पैसेज को लिखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट्स फॉलोज। इसको पढ़ना है, पहले हम लोग पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। The shape of a creeper plants largely depends on the support it gets. जो क्रीपर का जो प्लांट होता है वो डिपेंड करता है किस बात पर, जैसा वो सपोर्ट पाता है। यानी कि जो क्रीपर का जो पेड़ होता है, एक लत्ता पेड़ होता है जो लत बन करके ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ जाता है, जैसे मनी प्लांट होता है ना, मनी प्लांट का पेड़, उसी तरह से वो भी लत्ता की तरह ऊपर जाता है और वो लत बन करके निनुआ कद्दू जैसे हम लोग पेड़ लगाते हैं तो वो लत्ता बन के ऊपर जाता है। उसी तरह से क्रीपर क्रीपर प्लांट जो है बोल रहा है कि वो लत्ता पेड़ जो होता है, कोई सा भी लगता, कोई सा भी क्रीपर, सब क्रीपर प्लांट्स है, कद्दू नेनुआ ये सब क्रीपर कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्रीपर प्लांट किस बात का, कि जैसे वो ऊपर ऊपर जो उसको हम लोग किसी चीज में लपेट करके ऊपर खींच करके करते हैं, तो वो डिपेंड करता है जैसा उसका सपोर्ट होता है। मतलब अगर उसका सपोर्ट मजबूत रखेंगे तो वो क्रीपर प्लांट जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और ग्रो होगा, सही से ऊपर की तरफ जाएगा। कह रहा है कि सिमिलरली द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड लार्जली डिपेंड्स अपॉन हिज और हर पेरेंट्स सपोर्ट, लव, केयर एंड गाइडेंस। कि जो भी इसी तरह से जो चाइल्ड का जो बच्चे का लाइफ जो है वो डिपेंड करता है वो अपने पेरेंट्स के सपोर्ट पर और लव पर, उनके प्यार पर, उनका केयरिंग पे, उनका गाइडलाइंस पर, वही वैसा ही डिपेंड करता है। अ चाइल्ड हु इज सो इनोसेंट कैन नॉट ग्रो विल। कोई भी बच्चा जो होता है वो बहुत शुरू में बहुत इनोसेंट मासूम सा होता है और वो खुद से अपने आप से वो ग्रो नहीं कर सकता है विदाउट द केयरिंग एंड रिलेशनशिप। जो अपने माँ बाप के बिना केयरिंग और रिलेशनशिप के वो अपने ग्रो नहीं कर सकता है अपने आप को। वो लत्ता पेड़ की तरह उसकी लाइफ होती है ना, कि इसको पेरेंट्स का सपोर्ट सही सही मजबूती से मिलना चाहिए। There should be no inhibition, no forcing ideas and attitude। तो उनको बच्चों के साथ कुछ ऐसा हिजिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई फोर्सिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी आइडियाज का, और कोई ऐसा एटीट्यूड और नो कम्युनिकेशन गैप, कोई भी कम्युनिकेशन गैप ही नहीं होना चाहिए कि बच्चा कुछ माँ बाप से कहने से कुछ इरिटेशन महसूस कर रहा, कुछ बोलने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा, वो नहीं होनी चाहिए। If there is a communication gap in between the child and the parents, अगर किसी भी पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान में कोई कम्युनिकेशन गैपिंग है तो it might lead to all sort of misunderstanding and complication। तो फिर क्या होगा कि बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और फिर ये कॉम्प्लिकेशन जो भी गैपिंग होने की वजह से आपस का नाइतफाकी हो जाएगा, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, पेरेंट्स बच्चे को भी समझ नहीं पाएंगे, कॉम्प्लिकेशन के शिकार हो जाएंगे, है ना। तो पेरेंट्स शुड बी लाइक शेल्टरिंग ट्रीज वेयर देयर चिल्ड्रन कैन सीक रिफ्यूज। पेरेंट्स जो होते हैं वो एक तरह के शेल्टरिंग ट्रीज की तरह होते हैं। शेल्टर का मतलब होता है शरण लेना, जहाँ पे आदमी कोई घर बोलते हैं, एक तरह का माने आसरा होता है, शरण लेते हैं, जहाँ पे कोई भी शरण ट्रीज होता है, यानी कि जहाँ पे लोग सायादार महसूस कर सके, अपने आप को सेफ महसूस कर सके। तो पेरेंट जो होते हैं वो बच्चों के लिए क्या होते हैं, वो एक तरह के शेल्टरिंग ट्रीज होते हैं। तो जहाँ बच्चे जो है, चिल्ड्रन कैन सीक रिफ्यूज, जहाँ बच्चे अपने आप को सुकून महसूस करते हैं, शरण महसूस करते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट मैटर रिलेटेड टू द चाइल्ड शुड बी टेकन ड्यू केयर ऑफ। तो इम्पोर्टेंट मैटर क्या है कि वो बच्चों के साथ का जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स का वो केयरफुली होना चाहिए। A child should have the freedom to express his view। और बच्चों के साथ ऐसा रहना चाहिए कि उसको पूरी तरह से आज़ादी हो, वो फ्रीली अपना जो एक्सप्रेशन है वो अपने माँ बाप के साथ अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके। जो बच्चों का जो भी जो है उसको ऐसी आज़ादी फील होनी चाहिए कि वो अपनी बात को अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस कर सके, है ना। पेरेंट्स शुड नेवर इम्पोज फियर ऑन द चाइल्ड।
और बच्चों के साथ ऐसा कोई डर नहीं, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, किसी पर किसी के हवाले कर देना। तो लिखा है कि पेरेंट्स शुड नेवर इम्पोज फियर ऑन द चाइल्ड। पेरेंट्स को कभी नहीं ऐसा करना चाहिए कि बच्चों के दिमाग में कोई ऐसा डर सौंप दे, कोई उसको ऐसा भय डाल दे, देखो ऐसा मत करो नहीं तो ऐसा होगा, ऐसा मत करो, इस तरह की फीलिंग उसमें नहीं डालनी चाहिए, नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को ऐसा। ही शुड बी treated in a friendly manner so that he or she can share the good and bad experience of her uh, his or her डे टू डे लाइफ। तो क्या कह रहे हैं कि बच्चों को साथ इस तरह से फ्रेंडली मैनर रखना चाहिए, दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहिए इस तरह से कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो पेरेंट्स के दोस्त हो जाते हैं, दोस्त की तरह उनके साथ बिहेव करना चाहिए, ताकि बच्चों को सबको कुछ भी माँ बाप को कुछ शेयर करने में कुछ भी ऐसा फील ना हो, है ना। दे बाय एक्सपीरियंस ऑफ हिज और हर डिजर्व, और फिर उसके लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव, जो भी कुछ परेशानी प्रॉब्लम आए, वो आसानी के साथ अपने पेरेंट्स को शेयर कर सकें। Children experiences are very important and they affect the development of whole personality in a positive वे। क्या कह रहे हैं कि चिल्ड्रन का जो एक्सपीरियंस है वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द अफेक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनैलिटी इन द पॉजिटिव वे। और ये पूरा जो उसका डेवलपमेंट जो बच्चों का हो रहा है वो पूरी की पूरी जो है पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। ये पेरेंट्स फेल टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू दियर चिल्ड्रन, अगर पेरेंट्स जो हैं इस प्रॉपर गाइड को प्रोवाइड करने में बच्चों को नहीं दे प्रोवाइड कर सकते हैं ये प्रॉपर गाइड, और इसमें अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होता है कि दे मे नॉट बिकम डिसेंट पर्सन व्हेन दे ग्रो अप। तो बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो फिर वो एक डिसेंट नहीं बन पाते हैं, वो एक बने तहजीब याफ्ता उनके घर का माहौल नहीं बन पाता है, वो बच्चे तहजीब याफ्ता बंदे नहीं बन पाते हैं ना। पेरेंट मस्ट अंडरस्टैंड दियर फीलिंग एम्बिशन और एस्पायरेशन। तो क्या है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चे का फीलिंग और उसका एम्बिशन और उसका एस्पायरेशन, ये समझना जरूरी होता है, माँ बाप को समझना चाहिए। Not only does a child learn by the conscious effort of the parents, but he or she also learn from the responses that are deliberately planned or consciously thrown to them। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा नहीं होता चाहिए कि नो ओनली डज द चाइल्ड लर्न, मैंने ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ आपकी जो भी कॉन्शियस जो आपकी कोशिश है उसको देख करके सीख रहे हैं, ऐसा ही नहीं है, बल्कि बट ओनली ही और शी आल्सो लर्न फ्रॉम द रिस्पॉन्सेस दैट आर डिलिबरेटली और प्लान्ड और कॉन्शियसली थ्रू देम। बल्कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप खाली आप ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं उससे बच्चे सीख रहे हैं, आपका जो रिस्पॉन्सेस है, जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, आपका क्या कॉन्शियस है, आपका क्या रिस्पॉन्स है, आपकी क्या थिंकिंग है, वो भी बच्चे आपको देख रहे हैं, आप किसी के साथ क्या बिहेव कर रहे हैं उससे भी बच्चे सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बच्चे को जो समझा रहे हैं बेटे ऐसे मत करो वैसे मत करो उससे बच्चे सीख रहे हैं, और बाकी अगर आप गलत रास्ते पर हैं तो बच्चे उससे नहीं, बच्चे आपके तमाम हरकतों को देख रहे हैं, आपका हर एक्टिविटी को देख रहे हैं और उस पर उसकी नजर है, और आप जैसे कर रहे हो उसको भी देख करके बच्चे सीखते हैं। There should be open and free and frank parents, तो चाइल्ड इंटरेक्शन। तो अब क्या है कि उनको वहाँ पे क्या होना चाहिए कि ओपन एंड फ्री फ्रैंक पेरेंट्स चाइल्ड इंटरेक्शन, बच्चों के साथ माँ बाप को एकदम फ्री इंटरेक्शन होना चाहिए, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैपिंग नहीं, कोई तरह की छुपा छुपी वाली बात नहीं, जो बातें फ्रैंकली बताना चाहिए और फ्रैंकली रहना चाहिए, इससे बच्चों पर बुरा असर नहीं पड़ता। Hence, what is required is more and more free interaction and friendly treatment by the parents। तो क्या है required is more and more free interaction, बहुत जरूरी है पेरेंट्स और बच्चों के साथ जो मामला होता है वो एकदम ज्यादा से ज्यादा फ्री इंटरेक्शन होनी चाहिए। फ्री इंटरेक्शन का मतलब हुआ कि आपस में एकदम जो भी कुछ काम बातचीत कर रहे हैं एकदम फ्रीली, कोई तरह का ऐसा मत करो वैसा मत करो वाला हिसाब नहीं,
एंड फ्रेंडली ट्रीटमेंट बाय द पेरेंट्स, और एकदम दोस्ताना। अगर बच्चे कुछ गलती रास्ते पर जा रहे हैं तो उसको माँ बाप को चाहिए उसको प्यार से समझा करके फिर उसको बताएं, बेटे ये गलत है ये सही है। ऐसा नहीं करना है कि तुम ऐसा मत करो ये मत करो, मतलब नहीं, बेटे ये सही है ये गलत है, अब तुम उसको चूज करो कि तुमको कौन सा ठीक लग रहा है, फिर बच्चे अपने से डिसाइड करें। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। बच्चों का जो पर्सनैलिटी जो होता है उसके क्या फैक्टर है, जो व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। तो पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का जो पर्सनैलिटी है वो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर जो है वो डिटरमाइंस करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड आर पेरेंटल सपोर्ट। अभी हमने आपसे बताया था कि जो फैक्टर है बच्चों के पर्सनैलिटी पे, बच्चों की जो लाइफ जो ग्रो होती है, जो सही से डेवलपमेंट होता है, उसके लिए हमको किस फैक्टर की जरूरत पड़ती है, कौन सा फैक्टर उसके उसके जिंदगी में असरअंदाज करता है, उसको उसकी जिंदगी, बच्चों की जिंदगी का में कौन सा फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि द फैक्टर दैट डिटरमाइन द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड आर पेरेंटल सपोर्ट, माँ बाप का सपोर्ट, उनका लव, उनका केयर एंड गाइडेंस। अ चाइल्ड कैन नॉट ग्रो वेल विदाउट द केयरिंग एंड इंस्पायरेशन सपोर्ट ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। क्या बोला, बच्चे कभी भी खुद से ग्रो नहीं हो सकते जब तक कि माँ बाप का केयरिंग, उनका इंस्पायरिंग और उसका सपोर्ट उनका पेरेंट्स का ना मिले। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेंटर। ऐसे वर्ड को आप फाइंड कीजिए जिसका मीनिंग होता है सेंटर। अब सेंटर का मतलब हमने आपको बताया है, सेंटर माने रहने की जगह, घर को भी कह सकते हैं, वो शरण को भी कह सकते हैं, ऐसा जगह जिसमें कहते हैं कि माँ की गोद में एक तरह का शेल्टर है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। घोड़ा हाथी जहाँ बांधे जाते हैं उसको भी एक तरह का शेल्टर कहते हैं, वो भी उसके लिए रहने की जगह है। तो कोई सा भी रहने की जगह, शरण, जहाँ सुकून मिले, इंसान अपने घर में आके सुकून महसूस करता है, तो उसी तरह से शेल्टर हर जगह पे यूज हो सकता है। ऐसी जगहों पर जहाँ इंसान अपने बस सकता है, रह सकता है, उनका घर हो, चाहे माँ की गोद हो, चाहे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की इबादत के रास्ते में अगर उसको शरण मिलता है, सुकूनियत मिलती है, तो वही उसका शेल्टर होता है। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन शेल्टर। इसको पूरा ऐसा वर्ड आप चूज कीजिए जिसका मीनिंग होता है शेल्टर। तो इसका आंसर बी है रिफ्यूज। तो रिफ्यूज का मतलब भी होता है शरण और शेल्टर का मतलब भी होता है शरण। तो क्या मीनिंग हुआ, शेल्टर का दूसरा मीनिंग हो गया रिफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है सी में, राइट अपोजिट ऑफ डिसेंट। देख रहे हैं आप, अपोजिट ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है तहजीब, जैसे सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना, सभ्यता। तो डिसेंट हो गया सभ्यता और इसका अपोजिट हो जाएगा असभ्यता, लेकिन मतलब इनडिसेंट, गैर तहजीब याफ्ता, गैर तहजीब। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी, हाउ शुड अ चाइल्ड बी ट्रीटेड। कैसे बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए। डी में देखिए इसका आंसर है, अ चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड इन अ फ्रेंडली मैनर। बच्चों के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात, दोस्ताना मैनर से सलूक करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड। बच्चों को क्या समझना, व्हाट पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड, पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए, पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए। देखिए लिखा है आंसर ई में, पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड द फीलिंग, एम्बिशन और एस्पायरेशन ऑफ देयर चाइल्ड। क्या हुआ कि बच्चों को, पेरेंट्स को क्या, बच्चों का फीलिंग क्या है, उसका एम्बिशन क्या है और उसकी सोच क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या नहीं चाहता है, उसका सोच, पढ़ाई करने का मन है तो वो किस हद तक पढ़ना चाहता है, क्या उसका फीलिंग है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों का के साथ ऐसा करने से उसकी लाइफ सही से ग्रो हो पाती है। तो इसी के साथ आप लोग इसको ध्यान